लड़की ने मौका देखकर चुपके से पुरुषों के बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई जब वहाँ कोई नहीं था, लेकिन आधे में ही कोई अंदर आ गया। जब वह व्यस्त था उसने बिना ध्यान आकर्षित किए वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन भागते समय उससे गलती से उसका टॉयलेटरी बैग गिर गया। तभी बाहर और लोगों के आने की आहट सुनकर सर चुआन ने तुरंत सुलाई को अपने शॉवर स्टॉल में खींच लिया और इस तरह दोनों एक ही स्टॉल में फंस गए, असहज नजरों का आदान प्रदान करते हुए। कैप्टन जीन, जो कभी किसी रिश्ते में नहीं रहे थे, इतने शर्मिंदा हो गए कि उनके पैर तक सिकुड़ गए। इस बीच बाहर पहरा दे रहा सहकर्मी दस्त लगने के बाद आखिरकार वापस लौटा। बाथरूम से एक आदमी को बाहर आते देख वह पूरी तरह हैरान रह गया और फिर उसके तुरंत बाद सुलाई भी बाहर आई। जीन सर चुआन ने उसे साफ कपड़ों का एक सेट दिया। सहकर्मी ये सोचकर कि सुलाई नाराज हो जाएगी जल्दी से समझाने लगा कि वह सिर्फ पेट खराब होने की वजह से गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नाराज होने के बजाय वह खुश नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद सुलाई द्वारा फायर स्टेशन में बनाई गई फीचर कंपनी के चयन प्रक्रिया में पास हो गई और यहाँ तक कि ट्रेंडिंग सूची में सबसे ऊपर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने भी वह लेख देखा और उसके प्रति उनकी राय बदलने लगी। हालांकि जब सुलाई ने जीन सर चुआन को कॉल करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह एक ब्लाइंड डेट पर जा रहे हैं। गुस्से में उसने तेजी से गाड़ी चलाई और सीधे फायर स्टेशन पहुंच गई और साहस के साथ जीन सर चुआन का रास्ता रोक लिया। उसने उससे सीधे पूछा कि क्या वह उसके साथ डेट करना चाहता है। उसकी गंभीरता देखकर वह तुरंत घबरा गया। उसके दिल में अलार्म बजने लगे। घबराकर उसने उन भावनाओं को दबाने की कोशिश की और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन सुलाई लगातार उसे पुकारती रही, अपने भावनाओं का इजहार करती रही। फिर भी उसे एक बार फिर ठुकरा दिया गया। उसी दिन उन्होंने एक लड़की को बचाया जो अपने टूटे हुए घर की वजह से इमारत से कूदने की कोशिश कर रही थी। टीम के लोग बात करने लगे कि कैसे सुलाई को उनके कैप्टन ने सबके सामने ठुकरा दिया था और सोचने लगे कि कहीं वह भी कोई बड़ा कदम न उठा ले। इससे जीन सर चुआन खुद भी चिंतित हो गया। वह उसे मैसेज करना चाहता था, लेकिन काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने उसे डिलीट कर दिया। उसे यह नहीं पता था कि सुलाई वास्तव में खुद खतरे में पड़ चुकी थी।